लव यू जिंदगी कैफे की कहानी इस बार सिर्फ एक साधारण ड्रामा नहीं रहने वाली थी, बल्कि एक ऐसा तूफान बनने वाला था जो हर रिश्ते, हर इज्जत और हर घमंड को हिलाकर रख देगा। अहमदाबाद की गलियों में, जहां एक तरफ अनुपमा अपने कैफे को मेहनत और प्यार से ऊंचाइयों तक ले जाने में लगी होती है, वहीं दूसरी तरफ प्रेम और श्रुति अपने ही घमंड में डूबकर एक अलग ही दुनिया बसाने में लगे थे। प्रेम के अंदर अब वो अहंकार भर चुका था, जहां वो खुद को सबसे ऊपर समझने लगा था, और उसकी यही सोच उसे धीरे धीरे एक खतरनाक मोड़ की तरफ ले जा रही थी। अनुपमा का मानना था कि खाना सिर्फ मसालों से नहीं बनता, बल्कि उस इंसान के दिल से बनता है जो उसे बनाता है। अगर दिल खुश हो तो स्वाद खुद ब खुद जादू बन जाता है। इसी सोच के साथ वो अपने कैफे को सिर्फ बिजनेस नहीं, बल्कि एक एहसास बनाने में लगी थी। लेकिन तभी किस्मत एक नया खेल खेलती है। राजस्थान से आया एक बड़ा टूरिस्ट ग्रुप अहमदाबाद की सड़कों पर भटकते भटकते सही खाने की तलाश में होता है। उन्हें चाहिए था असली, पारंपरिक स्वाद, लेकिन हर जगह उन्हें सिर्फ मॉडर्न फूड और दिखावा ही मिल रहा था। थक हार कर वो मदद के लिए प्रेम और श्रुति के पास पहुंचते हैं, और यहीं से असली गिरावट शुरू होती है। प्रेम, जो पहले से ही घमंड और जलन में अंधा हो चुका था, उन मासूम टूरिस्ट से बेहद बदतमीजी से बात करता है। उसका लहजा ऐसा था जैसे इंसानियत नहीं, सिर्फ एटीट्यूड बोल रहा हो। वो साफ साफ कह देता है कि यह कोई राजस्थान नहीं है, यहाँ सिर्फ हाई फाई फूड मिलेगा, पारंपरिक स्वाद की यहाँ कोई जगह नहीं। उसकी बात सुनकर एक लड़की टूट जाती है, क्योंकि उन्हें सिर्फ खाना नहीं चाहिए था, उन्हें अपना घर, अपनी मिट्टी का स्वाद चाहिए था। इधर श्रुति भी अपने घमंड में आग में घी डाल देती है और उन्हें लगभग भगा देती है। टूरिस्ट्स निराश होकर वापस जाने लगते हैं, और तभी कहानी में असली ट्विस्ट आता है। कैफे के अंदर से अनुपमा यह सब देख रही होती है। बिना एक पल गंवाए वो एक बड़ा फैसला लेती है। वो पारंपरिक राजस्थानी लुक में बाहर आती है, हाथ में मेन्यू कार्ड लिए, और उसकी मौजूदगी ही माहौल बदल देती है। टूरिस्ट्स की नज़र जैसे ही उस पर पड़ती है, उन्हें उम्मीद की किरण दिख जाती है। उन्हें लगता है कि शायद आज उन्हें वही स्वाद मिल जाएगा जिसकी वो तलाश में थे, और वो सीधा प्रेम और श्रुति के कैफे को छोड़कर अनुपमा के कैफे में चले जाते हैं। ये नज़ारा प्रेम के घमंड पर पहला जोरदार तमाचा था। अब कैफे के अंदर माहौल सिर्फ खाना नहीं था, वहां संगीत था, खुशी थी, नाच था, और एक ऐसी एनर्जी थी जिसने हर ग्राहक को जोड़ दिया था। लोग सिर्फ खा नहीं रहे थे, वो उस पल को जी रहे थे। लेकिन बाहर खड़ा प्रेम अंदर ही अंदर टूट रहा था। उसका गुस्सा अब नफरत में बदल चुका था। वो सीधा कैफे के अंदर घुसता है और तमाशा शुरू कर देता है। वो चिल्लाता है, संगीत बंद करने की मांग करता है, और पूरे माहौल को चीप ड्रामा कहकर अपमानित करता है। लेकिन तभी दिग्विजय आगे आता है। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उसमें वो ताकत थी जो सामने वाले को अंदर तक हिला दे। वो प्रेम को सीधा आईना दिखाता है कि अगर तुम्हें कामयाब होना है तो मेहनत करो, दूसरों की खुशी पर हमला मत करो। इसी बीच एक ग्राहक भी साफ कह देता है कि हमें तो यही माहौल पसंद है, तुम बीच में क्यों आ रहे हो? और यही बात प्रेम के ईगो को तोड़ने के बजाय और भड़का देती है। वो सबके सामने अनुपमा और दिग्विजय के रिश्ते पर गंदे और शर्मनाक आरोप लगाने लगता है, जिससे पूरा कैफे सन्न रह जाता है। अनुपमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, उसका आत्मसम्मान टूटने लगता है, और फिर वो पल आता है जिसने सब कुछ बदल दिया। दिग्विजय का गुस्सा फट पड़ता है। एक तेज करारा थप्पड़ प्रेम के चेहरे पर पड़ता है, और पूरा कैफे एक सेकंड के लिए जैसे जम जाता है। सन्नाटा, सिर्फ सन्नाटा। प्रेम, जो अब तक खुद को अजेय समझता था,
आज जमीन पर खड़ा हिल चुका था। दिग्विजय उसे आखिरी चेतावनी देता है कि अगर अब दोबारा अनुपमा की इज्जत पर उंगली उठाई तो अंजाम इससे भी बुरा होगा। और यही कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ जाती है जहां सवाल खड़े हो जाते हैं। क्या यह थप्पड़ प्रेम को बदल देगा या उसकी नफरत को और खतरनाक बना देगा? क्या अनुपमा की जीत यहीं खत्म होती है या असली जंग अब शुरू होने वाली है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या प्रेम अब बदले की ऐसी आग जलाएगा जिससे सब कुछ राख हो जाएगा?